हिमाचल दस्तक में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रवीण मुंगटा। हिमाचल प्रदेश में आज का कुछ खास रहा है, सभी बड़ी लेटेस्ट अपडेट के साथ हम जुड़ चुके हैं और आपको बताएंगे आज प्रदेश में क्या बड़ी घटनाएं हुई है। सबसे बड़ी जो खबर है वो कर्मचारियों को लेकर के हैं। प्रदेश में जो सरकारी कर्मचारी है, पेंशनर हैं, वो काफी लंबे समय से एरियर की जो है वो मांग कर रहे हैं। डीए की आस में है कि डीए कब मिलेगा, एरियर कब मिलेगा, लेकिन अब धीरे धीरे जो मंद स्वर में है वो मुखर होने लगे हैं कर्मचारी। और आज बड़ा बयान दिया है कर्मचारी नेता ने, आपको बताएंगे कि डीए एरियर जो हमें मिलता था 15 अगस्त पर, 15 अप्रैल पर, वो नहीं मिला है। और क्या उनकी मांग, उन्होंने ये तक कह दिया कि हम कोई खैरात नहीं मांग रहे हैं, हम तो अपना हक मांग रहे हैं जो हमें मिलना चाहिए। इसके अलावा जेबीटी भर्ती पर बिग ब्रेकिंग आपको बताएंगे। जो जेबीटी को स्टेशन मिलने हैं और रिजल्ट तो इनका आ ही गया है, उस पर आज रोहित ठाकुर से हमारी बातचीत हुई। काफी लोग जो है वो सवाल कर रहे थे कि सर कब जो है वो हमें अपॉइंटमेंट लेटर मिलेंगे, उस पर खबर बताएंगे। और जो पेंडिंग रिजल्ट है, एनटीटी भर्ती है, और आज हमीरपुर को कई बड़े तोहफे दिए हैं सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने, वो बताएंगे। और वरिष्ठता का एक बड़ा मैटर है, वो भी बताएंगे आपको कि ज्वाइनिंग से जो है वो कर्मचारी वरिष्ठता मांग रहे हैं। चलिए शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। प्रदेश में सरकारी कर्मचारियों की जो आस है वो अब धीरे धीरे प्रदेश सरकार के खिलाफ मंद स्वर में जो है वो अब मुखर होने लगे हैं कर्मचारी। और कर्मचारियों को स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू से जो है वो प्रदेश में जो डीए हैं और एरियर हैं वो कर्मचारियों को मिलना चाहिए था और पेंशनरों को मिलना चाहिए था, उम्मीद थी उनको। लेकिन घोषणा ना होने पर जो इनकी उम्मीद है वो टूटी है। और ऐसे में अब जो कर्मचारी है वो ये कह रहे हैं कि अब अपने हकों को लेकर के, क्योंकि बार बार चाहे वो चीफ सेक्रेटरी हो या फिर सीएम के जरिए चाहे वो अलग अलग मांगे कर्मचारियों की है, उसको लेकर के अब जो मंद स्वर में है कर्मचारी मुखर हुए हैं। और इसमें कर्मचारियों को जो कह सकते हैं, सीएम ने 15 अगस्त को एक बड़ी घोषणा की थी कि 75 से ऊपर वाले जितने भी पेंशनर हैं उनका हम एक मुश्त एरियर देंगे। तो इनकी जो संख्या थी वो 28,000 थी। लेकिन जो प्रदेश के वर्तमान समय में कर्मचारी है जो सेवाएं दे रहे हैं और जो अन्य पेंशनर हैं, उनको कुछ बड़ी जो उनको उम्मीद थी वो उनकी पूरी नहीं हो पाई है। और इसमें अब जो कर्मचारी नेता है उन्होंने ये मांग की है कि सरकार जल्द से जल्द, जो प्रदेश के सचिवालय सेवाएं कर्मचारी संघ के जो अध्यक्ष है संजीव शर्मा, उन्होंने दो टूक चेतावनी देते हुए कहा है कि हम अपना हक मांग रहे हैं और कर्मचारियों को सरकार से कोई खैरात नहीं चाहिए, कोई नई चीज नहीं मांग रहे हैं। जो हमारा पेंडिंग एरियर बनता है और वो लाखों में है, क्योंकि एक ही किस्त मिली है अभी एरियर की, और भी 2-3 किस्तें मिलनी है, एक साथ एरियर नहीं मिलेगा, ये तो स्वाभाविक है क्योंकि उसकी किस्तें बहुत है। पीछे 50,000 की किस्त मिली थी जब जयराम सरकार थी, उसके बाद एरियर तो नहीं मिला है। लेकिन सीएम सुक्खू ने यह जरूर कहा है कि जो अगला वित्तीय वर्ष आएगा उसमें एरियर हम जो है वो चरणबद्ध तरीके से देंगे। तो आज जो संजीव शर्मा है, ये कर्मचारी नेता है, इन्होंने मांग की है और दो टूक कहा है कि चाहे अब इसके लिए आर पार की लड़ाई क्यों ना लड़नी पड़े, और कर्मचारी जो बिना मांगे ही उनको मिलना चाहिए था हक, वो भी उन्हें नहीं मिला है। तो इनका ये कहना है कि खैरात नहीं चाहिए। और सरकार अब जिस प्रकार से इन्होंने कहा है कि एक तो पहले ही 12% पेंडिंग चल रहा है, एक किस्त जनवरी 2023 की पेंडिंग है और दूसरी जो है वो 1 जुलाई 2023, और तीसरी जो किस्त है वो 1 जनवरी 2024 से दी जानी है, वो नहीं मिली है। और इसके अलावा अब 1 जुलाई 2024 से चौथी किस्त भी जो है वो पेंडिंग हो गई है। तो ये जो है वो समय समय पर मिलनी चाहिए। इन्होंने सरकार से मांग की है, सीएम से मांग की है कि अब 15 अप्रैल का इंतजार न किया जाए, उससे पहले ही जो है वो कर्मचारियों को डीए की, कम से कम डीए की एक किस्त दी जाए, इन्होंने मांग की है। अब बताते हैं दूसरी बड़ी खबर आपको। सरकार का एक बड़ा फैसला, आज सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है। आज 99 प्राइमरी और जो मिडिल स्कूल है उसको सरकार ने डीनोटिफाई कर दिया है, यानी स्कूल बंद कर दिए हैं। और वहीं 419 जो प्राइमरी और जो मिडिल स्कूल हैं उनको सरकार ने मर्ज कर दिया है। इसमें 361 प्राथमिक स्कूल हैं जो प्राइमरी स्कूल है प्रदेश में, सरकारी स्कूल, 58 मिडिल स्कूल हैं जहां पर छात्र कम थे, 5 से कम जहां पर छात्र थे, उन सबको जो है वो मर्ज कर दिया है मिडिल स्कूलों को। और जीरो एनरोलमेंट वाले जो 5 से कम संख्या वाले जो स्कूल है उन पर सरकार ने बड़ी कार्रवाई की है। और सरकार का ये इसमें मत है कि जहां पर बच्चा ही नहीं है, 2 बच्चे हैं या फिर एक भी बच्चा नहीं है, उनको क्यों ना जो है वो बंद किया जाए। इसलिए सरकार ने यह भी कहा, जब हमने शिक्षा मंत्री से बातचीत की तो उन्होंने कहा था कि जहां पर 2 बच्चे हैं, अगर उसके आसपास ही 1-2 किलोमीटर के दायरे में जो दूसरा स्कूल है वहां पर उनको भेजा जाए ताकि प्रतिस्पर्धा हो। और जहां पर एक टीचर है उसको भी उस स्कूल में भेजा जाए ताकि जो टीचरों की संख्या है वो बढ़ाई जाए। इसके मद्देनजर जो है फैसला लिया गया है। सरकार ने जीरो एनरोलमेंट वाले भी जो है वो 79 जो प्राथमिक
प्राथमिक स्कूल है वो बंद किए हैं और 10 जो मिडिल स्कूल है उनको बंद कर दिए, यानी रीनोटिफाई कर दिए हैं। आपको बता दें प्रदेश में कहां पर कितने स्कूल बंद हुए हैं, इसको लेकर के जिला भर आपको आंकड़ा बताते हैं। सबसे अधिक जो स्कूल बंद हुए हैं ये शिमला और कांगड़ा जिला में हैं। आपको बता देते हैं जो प्राथमिक स्कूलों में बिलासपुर जिला का 1 स्कूल, चंबा जिला के 4 स्कूल, हमीरपुर के 2, कांगड़ा के 18 स्कूल, किन्नौर जिला का 1, कुल्लू के 5, लाहौल स्पीति के 6 स्कूल हैं और मंडी जिला के 15, शिमला जिला के 31, सिरमौर जिला के 6 स्कूल शामिल हैं। इसी के साथ मिडिल स्कूलों में चंबा जिला का 1, किन्नौर का 1, कुल्लू के 2, लाहौल स्पीति का 1, मंडी जिला के 5 जो मिडिल स्कूल है उनको सरकार ने बंद किए हैं। अब आपको बताते हैं कि कौन से स्कूल मर्ज हुए हैं। 361 जो प्राथमिक स्कूलों में बिलासपुर जिला के 26 प्राथमिक स्कूल हैं, चंबा के 28, हमीरपुर के 24, कांगड़ा जिला के 71, किन्नौर जिला के 7, कुल्लू जिला के 19, लाहौल स्पीति जिला के 12, मंडी जिला के 64, शिमला जिला के 61 स्कूल, सिरमौर जिला के 20 स्कूल, सोलन जिला के 18, ऊना जिला के 11 स्कूल जो है वो सरकार ने मर्ज कर दिए हैं। मर्ज यानी उसके पास में जो दूसरा स्कूल है वहां पर वो बच्चे जाएंगे और अब वहां पर जो स्टाफ है, जहां पर अब स्कूल बंद हो गए वहां पर अगर एक टीचर भी है उसको भी दूसरे स्कूल में भेजा जाएगा। इसके साथ ही 58 मिडिल स्कूलों में बिलासपुर जिला के 2 और चंबा का 1, हमीरपुर के 4 हैं, कांगड़ा के 10 स्कूल हैं, किन्नौर के 3, कुल्लू का 1, लाहौल स्पीति का 1, मंडी के 5 हैं, शिमला के 26, सिरमौर का 1, सोलन का 1 और ऊना जिला के 3 मिडिल स्कूलों को साथ लगते स्कूलों में मर्ज किया गया है सरकार के द्वारा। आज इन स्कूलों में सामान की शिफ्टिंग, ऑफिस रिकॉर्ड और जो अदर स्टॉक हैं, सेक्शन जो पोस्ट हैं, लैंड एंड जो बिल्डिंग के संबंध में जितनी भी चीजें हैं उसको लेकर के जो गाइडलाइन है वो बाद में जारी की जाएगी। तो सरकार ने सीधा स्पष्ट कर दिया है अपना रुख कि हम क्वालिटी एजुकेशन की तरफ आगे जाएंगे। जहां पर जीरो एनरोलमेंट है वो स्कूल क्यों रखने हैं, वो जो भवन है उसका क्या किया जाएगा वो आगे आगामी समय में फैसला लिया जाएगा। लेकिन जो हमारी जो शिक्षा मंत्री से बातचीत हुई उनका यही कहना है कि अब जो स्कूल मर्ज कर दिए हैं उन स्कूलों को हम जो है वो जो पहले वाला स्कूल बंद होगा दूसरे स्कूल में बच्चे जाएंगे वहां पर टीचरों की संख्या भी बढ़ाई जाएगी। तो ये हो गया। इसके अलावा सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू की बात करते हैं। आज हमीरपुर जिला में थे और करोड़ों की जो विकासात्मक परियोजनाएं हैं उनके उद्घाटन और शिलान्यास सीएम ने किए हैं। आपको बता दें हमीरपुर जिला में आज 184 करोड़ रुपए की लागत की विभिन्न जो विकासात्मक जो परियोजनाएं हैं उसके उद्घाटन और शिलान्यास सीएम ने किए हैं। सीएम ने आज नदौन क्षेत्र के खरीड़ी में 65 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले आधुनिक बहुउद्देशीय खेल परिसर की आधारशिला रखी। इस आधुनिक परिसर में 8 लेन वाला स्विमिंग पूल बनेगा, एक शूटिंग रेंज होगी, साथ में कुश्ती, मुक्केबाजी, कबड्डी, योग, टेबल टेनिस और बैडमिंटन जैसे खेलों के लिए विशेष स्थान इसके अंदर होगा। यानी एक विश्व स्तरीय बड़ा जो स्टेडियम है वो बन रहा है। और उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार युवाओं को नशे से दूर रखने के लिए राज्य के अन्य भागों में इस तरह के जो बहुउद्देशीय खेल परिसर है उसको बनाएगी। अभी शुरुआत यहां से हुई है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने युवाओं को नशे से दूर रहने और स्वस्थ एवं सक्रिय जीवन शैली के लिए जो है वो आगे बढ़ावा मिले इसकी ओर सरकार काम कर रही है और जो युवा है वो नशे को छोड़ करके खेलों की ओर प्रोत्साहित हो, ये सीएम ने आज कहा है। मुख्यमंत्री ने इसके अलावा 4.50 करोड़ रुपए की लागत से धनपुर और कृषि परिसर हमीरपुर में 2 नए किसान प्रशिक्षण केंद्रों का आधारशिला भी आज रखी है। वहीं सीएम ने 35 करोड़ रुपए की लागत से भट्टा सलोनी दियोट सिद्ध, इसके अलावा 49 करोड़ रुपए की लागत से रंगस कांगू धनेटा सड़क और 5.67 करोड़ रुपए की लागत से गेड़िया बड़ैतर और 16 करोड़ रुपए की लागत से जो पनियाला कश्मीर व धनेटा बड़सर सड़क है उसके सुदृढ़ीकरण कार्य की जो है वो आज आधारशिला रखी। यानी आज हमीरपुर जिला के अंदर सीएम ने जो हो सकता था वो विकासात्मक जो परियोजनाएं हैं उसके उद्घाटन किए हैं और शिलान्यास किया है। सीएम ने यह भी कहा है कि हम कुछ कठोर फैसले ले रहे हैं और ये जो फैसले हैं ये इसलिए लिए जा रहे हैं ताकि हिमाचल जो है वो अपने पांव पर खड़ा हो सके, बार बार लोन ना लेना पड़े और जो कठोर फैसले
फैसले हमने लिए भी हैं, उसमें जो लोग पैसे दे सकते, चाहे वो बिजली सब्सिडी हो, पानी की सब्सिडी हो, हम उन्हीं से पैसा लेने की सोच रहे हैं। जो आयकर दाता है, जिनके पास पैसा है, जो गरीब लोग हैं, उनके लिए हम कोई भी जो योजनाएं हैं वो बंद नहीं कर रहे हैं। और सीएम ने आज ये भी कहा है कि इसकी जरूरत है, वरना आगामी समय में लोन के सहारे ही जो है वो प्रदेश को चलना पड़ेगा, और अगर अपने पांव पर खड़ा होना है तो कुछ कठोर फैसले लेने होंगे। जनता को इस बात को समझना होगा। वहीं सीएम ने कहा है कि हमारी सरकार जो ग्रामीण स्तर पर जो कह सकते हैं किसान हैं, बागवान हैं, उनको किस तरीके से मजबूत किया जाए, इस ओर भी आगे बढ़ रही है। सरकार ने भैंस के दूध को 55 रुपए प्रति लीटर और गाय के दूध को 45 रुपए प्रति लीटर की दर से खरीद जो है वो सरकार कर रही है। और सीएम ने यह भी कहा है कि बहुत जल्दी कांगड़ा जिला के डगवार में 250 करोड़ की लागत से आधुनिक दुग्ध प्रसंस्करण संयंत्र स्थापित किया जा रहा है, और इस संयंत्र की जो शुरुआती क्षमता है ये 1.50 लाख लीटर प्रतिदिन होगी, जिसे 3 लाख प्रति लीटर की क्षमता तक बढ़ाया जा सकता है। तो सीएम ने यह कहा है कि जो किसान है, बागवान है, किस तरीके से मदद कर सकते हैं, सरकार इस ओर आगे बढ़ रही है। तो ये एक महत्वपूर्ण खबर थी। इसके अलावा बात करें डॉक्टरों को लेकर के, प्रदेश में आज 12 जिलों के अंदर जितने भी अस्पताल हैं, सभी जगहों पर जो गवर्नमेंट के अस्पताल हैं, वहां पर आज जो कह सकते हैं स्वास्थ्य सुविधाएं वो ठप रही। कोई भी डॉक्टर ने जो है वो इलाज नहीं किया है, ओपीडी बंद रही है, केवल और केवल इमरजेंसी जो सुविधाएं हैं वो आज जारी रही। और ये जो परेशानियां हैं ये अब आज की नहीं है, मंडे को भी ये हड़ताल पर रहेंगे। बताते हैं पूरी खबर आपको। रेजिडेंट डॉक्टरों के बाद हिमाचल मेडिकल ऑफिसर एसोसिएशन भी आज हड़ताल में कूद गई। प्रदेश में इससे स्वास्थ्य सेवाएं ठप पड़ गई। अस्पताल में केवल आपातकालीन जो सेवाएं हैं वही चालू रही। ओपीडी में डॉक्टरों के न बैठने से मरीजों को काफी दिक्कत हुई है। सबसे अधिक दिक्कत उनको हुई है जो फेसबुक यूज नहीं करते हैं, अखबार नहीं पढ़ते हैं, ग्रामीण गांव के जो लोग हैं उनको काफी दिक्कतें आज हुई है। वो बेचारे आए गांव से, लेकिन उनको पता ही नहीं था, वो बस के माध्यम से, एचआरटीसी बस है, प्राइवेट बसों के माध्यम से आए, लेकिन उनको पता नहीं था। इसके चक्कर में वो काफी परेशान हुए हैं। आपको बता दें डॉक्टरों की जो स्ट्राइक है ये अभी मंडे को भी जारी रहेगी, और जो लोग हैं उनको काफ़ी दिक्कतों का सामना अभी भी करना पड़ेगा। और जो रेजिडेंट डॉक्टर है वो उन्होंने जो हड़ताल है वो 15 तारीख से शुरू कर दी थी, 15 और 16 अगस्त को, और 2 दिन से उनकी हड़ताल चली रही थी। अब जो और डॉक्टर है वो भी उनके पक्ष में आ गए हैं, और आज काफ़ी दिक्कतें हुई है। और ये कह दिया है जो एचएमओ के महासचिव डॉक्टर विकास ठाकुर, उन्होंने बताया कि एसोसिएशन ने इंडियन मेडिकल एसोसिएशन, फेडरेशन ऑफ रेजिडेंट डॉक्टर एसोसिएशन और फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया मेडिकल एसोसिएशन के आह्वान पर हड़ताल में कंधे से कंधा मिलाकर जो है वो निर्णय लिया है चलने का। और अभी मंडे को भी लोगों को दिक्कतें होगी। जिस प्रकार से आपने देखा कोलकाता में एक बहुत ही दुखद, पहले जो है वो दुष्कर्म हुआ, फिर हत्या की गई एक रेजिडेंट डॉक्टर की, और ये घटना बहुत ही दिल दहला देने वाली घटना है। डॉक्टर ये कह रहे हैं कि डॉक्टर तो अस्पतालों में ही सुरक्षित नहीं है, और वो जो डॉक्टर थी वो कुछ कहना भी चाह रही थी। अब जो सबूत है उसको मिटाने की कोशिश की जा रही है। बहुत ही ब्रूटल मर्डर कह सकते हैं आप, उसमें हड्डी तोड़ी गई। आप देख ही रहे होंगे सोशल मीडिया पर अलग अलग खबरें चल रही है, लेकिन डॉक्टरों ने कह दिया है कि सोमवार को भी हड़ताल जारी रहेगी। और सीबीआई जांच इसका जो है वो मकसद नहीं है कि सीबीआई जांच से मामला सुलझ जाएगा। आरोपी को सजा मिलनी चाहिए, और जो लोग इसमें और संलिप्त हैं उन पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। अब बताते हैं आपको कर्मचारियों की एक बहुत महत्वपूर्ण डिमांड और एक बड़ी खबर। कर्मचारी जो है वो अब नियुक्ति की तिथि से वरिष्ठता मांग रहे हैं। प्रदेश में लगभग 70,000 कर्मचारी इसकी मांग कर रहे हैं। आपको बता दें क्यों ये मांग कर रहे हैं, इसका कारण क्या है वो बताते हैं। ताज मोहम्मद और लेखराम बनाम जो एक सरकार वाला मैटर चला हुआ था, जब इन्होंने केस लगाया था, इसमें इन दोनों ने केस जीता, और केस जीतने के बाद अब जो और कर्मचारी है वो भी कोर्ट का रुख कर सकते हैं। लेकिन कर्मचारियों ने ये कहा है कि अगर सरकार जिस प्रकार से इनके पक्ष में फैसला आया है, हमारा भी ठीक इन्हीं की तरह जेन्युइन मैटर है, और हमें भी जो है वो वरिष्ठता मिलनी चाहिए डेट ऑफ ज्वाइनिंग से। अब देखिए इसमें हुआ क्या है। पिछले दिनों ही 8 तारीख को इसी माह जो है वो फूड एवं सिविल सप्लाई डिपार्टमेंट ने लेखराम और जो ताज मोहम्मद है इनकी टेंटेटिव सीनियरिटी जो लिस्ट है वो जारी कर दी है। अब जो अन्य कर्मचारी है उन्होंने भी सरकार से ये मांग की है कि हमें भी कोर्ट का दरवाजा न खटखटाना पड़े, उससे पहले ही जो है वो हमें भी नियुक्ति की तिथि से वरिष्ठता दी जाए। तो ये मैटर बड़ा मैटर है। प्रदेश में लाखों कर्मचारी है, लगभग जो हमारे पास आंकड़ा है
75,000 के आसपास ऐसे कर्मचारी है जो इसके अंतर्गत आते हैं और इन्होंने ये मांग की है कि अगर सरकार हमारी बात जो है बिना जिस प्रकार से कोर्ट जाए और फिर हालांकि इन्होंने ये भी कहा कि हमारी जो मांग है वो काफी लंबे समय से चल रही है, सरकार के विचाराधीन भी है, सरकार को चाहिए कि जल्द से जल्द जो है वो नियुक्ति की तिथि से वरिष्ठता दी जाए। और ऐसे में इन्होंने ये भी सरकार को चेताया है कि अगर नियुक्ति की तिथि से वरिष्ठता नहीं दी जाती है तो फिर जिस प्रकार से ताज मोहम्मद ने और एक और व्यक्ति ने जो है वो कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है, वैसे ही फिर हमें भी कोर्ट का दरवाजा खटखटाना पड़ेगा। तो ये कर्मचारियों की डिमांड है जी, और इनकी ये डिमांड इसलिए भी जेन्युइन है क्योंकि जिस प्रकार से 2 मामलों में कोर्ट से जो फैसला है वो सरकार के खिलाफ आया है, इनके पक्ष में आया, कर्मचारियों के पक्ष में, तो इनकी डिमांड है कि नियुक्ति की तिथि से वरिष्ठता दी जाए। ये बड़ी खबर थी। अब बताते हैं आपको एक और बहुत महत्वपूर्ण खबर। काफी दिनों से 2-3 दिन से लगातार जो जेबीटी है, जिनको स्टेशन मिलने रिजल्ट आ गया है, उनको लेकर के आज हिमाचल दस्तक ने जो शिक्षा मंत्री है प्रदेश के रोहित ठाकुर, उनसे बातचीत की है और रोहित ठाकुर ने साफ ये कहा है कि विधानसभा मानसून सत्र से पहले जो इनको ज्वाइनिंग लेटर्स हैं, किस स्टेशन में इनकी ज्वाइनिंग होनी है, वो दे दिए जाएंगे। सबसे महत्वपूर्ण यही हो गया। और जो शिक्षा मंत्री ने ये भी कहा है कि हम कोशिश करेंगे कि अगले सप्ताह इनको ज्वाइनिंग दी जाए। तो अच्छी खबर है इनको, ये काफी लंबे समय से जो है वो ज्वाइनिंग का इंतजार कर रहे हैं, तो बहुत जल्दी ज्वाइनिंग मिलने वाली है। शिक्षा मंत्री से आज हमने बातचीत की है, जो उन्होंने कहा वो हमने आपको बता दिया है। अब बताते हैं आपको बेरोजगार, प्रदेश में लगातार बेरोजगारी बढ़ रही है, किसी से छुपा नहीं है, और पूरे देश के अंदर दूसरे स्थान पर बेरोजगारी में हिमाचल प्रदेश पहुंच गया है, जो भी आंकड़े आते हैं। लेकिन इसमें एक चीज और है, कुछ ऐसे भी युवा है जो पिछली सरकार में जिनका रिजल्ट नहीं आया, इस सरकार में रिजल्ट अभी तक नहीं आया है, कोर्ट कचहरी के चक्कर ही काट रहा है, कुछ जो है वो कुछ में विजिलेंस केस चल रहे हैं। तो युवा काफी परेशान है, जिन्होंने दिन रात मेहनत की थी, उनका रिजल्ट नहीं आ रहा है। अब जो हमारे पास खबर रहे हैं, राज्य चयन आयोग से प्रोसेस में भर्तियां भी शुरू हो गई है और जो रिजल्ट है वो भी शुरू हो गए हैं। जो हमारे पास सूचना है, अब जो रिजल्ट तैयार हो रहा है, अभी जो रिजल्ट तैयार किया जा रहा है, ये पोस्ट कोड 903 और 939 का है। ये इन प्रोसेस है, इसमें बहुत कम दिन लगेंगे और इनका रिजल्ट सबसे पहले आना है। उसके बाद सरकार ने जो और अन्य पोस्ट कोड है, जिसमें 18 के आसपास और पोस्ट कोड हैं, उनको हरी झंडी दी है। जिन पर केस नहीं चल रहा है, बिजनेस जांच नहीं चल रही है, उनका रिजल्ट उसके बाद आएगा। तो ये मान के चलिए कि चरणबद्ध तरीके से अब रिजल्ट आएंगे। पहले चरण में 903 और 969 का रिजल्ट आएगा, क्योंकि जो पोस्ट कोड 817 है उसका रिजल्ट आ गया है। तो ये हो गया रिजल्ट को लेकर के। अब बताते हैं आपको प्रदेश की सबसे अधिक चर्चित भर्ती, एनटीटी भर्ती। पिछली सरकार में भी नहीं हुई, इस सरकार में भी 2-3 कैबिनेटें हो गई है, लेकिन ये भर्ती सिरे नहीं चढ़ पाई है। अब जो खबर हमारी है वो ये है कि एनटीटी भर्ती को और इंतजार करना पड़ेगा, और शिक्षा मंत्री ने भी ये कहा है कि पहले हम जो जेबीटी वाले हैं उनको ज्वाइनिंग दे देते हैं, उसके बाद इन प्रोसेस हम एनटीटी भर्ती को शुरू करेंगे। तो ये मान के चलिए कि प्रदेश में 27 तारीख से आपको मालूम है मानसून का सत्र शुरू हो रहा है, उसके बाद सरकार जो है वो 7 सितंबर तक बिजी रहनी है। तो ये इस माह भर्ती नहीं होने वाली एनटीटी भर्ती, और अगले माह भी ये जो भर्ती है ये 7 सितंबर के बाद ही हो पाएगी। उसके बाद ये इन प्रोसेस होगी, और हो सकता है फिर ये उसमें पूरा महीना निकल जाए इन प्रोसेस में, और फिर ये पद आएंगे, आउटसोर्स आधार पर रखे जाने हैं। अब इसमें भी बड़ा सवाल ये कि 1 वर्ष वालों को लेंगे नहीं लेंगे। जो एनसीटी के नियम है उसमें एनटीटी वालों को अगर 1 साल वालों का लिया जाता है तो फिर जरूरी है कि उनको ब्रिज कोर्स करवाई जाए। सरकार रास्ता निकाल रही है, लेकिन बात वही है कि ये भर्ती अब जल्दी नहीं होगी, इंतजार करना पड़ेगा, लंबा प्रोसेस है, लंबा जाएगा। 7 सितंबर से पहले इसकी संभावनाएं कम है। और आज शिक्षा मंत्री ने कहा है कि इन प्रोसेस जेबीटी भर्ती है, जो जेबीटी का जो ज्वाइनिंग मिलने, स्टेशन मिलने हैं उनको, उसके बाद हम इसको करेंगे। तो जो उन्होंने आज कहा है। इसके अलावा बात करें, प्रदेश में सड़क हादसे रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं, और रामपुर के ननखड़ी में बीती शाम को एक कार दुर्घटनाग्रस्त हो गई। इसमें 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई और 3 अन्य घायल हुए हैं। ये जो हादसा है, गाड़ी का नंबर HP 06B5061 नंबर गाड़ी का था। ये गड़ासू की ओर जा रही थी शोली से, और गड़ासू 0 पॉइंट के पास गाड़ी अनियंत्रित होकर सड़क से लगभग 200 फीट गहरी खाई में जा गिरी। और इसमें भजनलाल निवासी गांव नोटशोली तहसील ननखड़ी और देवराज गांव धनावली ननखड़ी की मौत हो गई है, जबकि प्रदीप, लोकेश और कपिल जो है वो ये नोटी के रहने वाले थे ननखड़ी के, ये घायल हुए हैं। तो लोगों से अपील है कि जब भी आप कहीं पर सफर करें, क्योंकि आजकल पता है आपको बादल फट रहे हैं, लैंडस्लाइडिंग हो रही है, तो ऐसे स्थानों पर जाने से बचें जहां पर बादल फट सकते हैं या फिर कुछ ऐसी घटनाएं हो सकती है, और अधिक तेज गति से ना चलें। इसके अलावा एक और खबर रहे गगरेट से निकल कर आई है। गगरेट के सरकारी अस्पताल में कार्यरत एक महिला डॉक्टर को धमकी
भरा पत्र मिला है और पत्र में जहां आपत्तिजनक भाषा का प्रयोग किया गया है वहीं तबादला करवा लेने की धमकी भी दी गई है। महिला डॉक्टर ने मामले को लेकर गगरेट पुलिस और जो उपायुक्त ऊना है और जो स्वास्थ्य सचिव है उनको शिकायत दे दी है और गगरेट के सरकारी अस्पताल में तैनात एक महिला डॉक्टर के नाम से कुछ दिनों पहले एक पत्र प्राप्त हुआ और पत्र भेजने वाले ने अपनी पहचान को छुपाया है और महिला डॉक्टर ने अपनी पर्सनल डायरी में ऐसे कुछ लोगों के नाम लिखे हैं जो इस प्रकरण के पीछे हो सकते हैं और महिला डॉक्टर का यह भी कहना है कि अगर उन्हें कुछ होता है तो इसके लिए ये लोग जिम्मेदार होंगे। हालांकि हिमाचल प्रदेश शांत प्रदेश है, ऐसा यहाँ पर होता नहीं है। जिस प्रकार से ये लेटर मिला है, धमकी मिली है, तो महिला ने अपनी जान को खतरा बताया है कि खतरा हो सकता है। उन्होंने पुलिस में पहले शिकायत दे दी है और जो डीसी है उनको भी दे दिया है कि आप देखिए इस मैटर को, कहीं ऐसा ना हो कि जो इस लेटर में लिखा वो सच साबित हो जाए। तो इसमें अब पुलिस मैटर को देख रही है और इन्होंने कुछ जो नाम हैं जिन पर इनको शक है वो नाम इन्होंने दिए हैं। अब आपको बताते हैं एक और खबर। नगरोटा सूर्या के गांव पुखरबड़ में एक महिला ने घर में फंदा लगाकर आत्महत्या की है। बहुत दुखद खबर है। महिला अपने घर में फंदे पर जो है वो लटकी मिली और जो मृतका की बेटी है उसने जो पुलिस को जानकारी दी है, उनके पिता जो मृतका की बेटी है उनके बयान जो है वो लिए गए हैं और उनके पिता जो है वो पुलिस विभाग में कार्यरत थे। उनकी पहले ही मौत हो गई थी, जिसके बाद जो माँ थी वो मानसिक तौर पर परेशान चल रही थी और पिछले 2 वर्ष से पठानकोट से उनका उपचार चल रहा था। लड़की के चिल्लाने पर जो पारिवारिक सदस्य हैं वो वहां पर इकट्ठा हुए। जब बच्चे ने देखा कि माँ जो है लटकी हुई है, उसके बाद जो नगरोटा सूर्या अस्पताल है वहां पर ले जाया गया महिला को, लेकिन जब तक वहां पर महिला को पहुंचाया गया महिला की जो है वो मौत हो चुकी थी। बहुत दुखद खबर है। इसके अलावा बात करें, शिव मंदिर में चोरी हुई है। बहुत ही कह सकते हैं हिमाचल प्रदेश देवभूमि, अगर हिमाचल प्रदेश में ही जो मंदिरों में चोरी हो जाए तो ये घटना जो है वो कह सकते हैं आप असमंजस में डालने वाली होती है। ऊना होशियारपुर मुख्य मार्ग पर जैजो मोड़ पर शिव मंदिर में चोरी की घटना सामने आई है और चोर मंदिर में शिव पिंडी के ऊपर लगी घंटी को लेकर रफू चक्कर हो गए। इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि चोर ने मंदिर में स्थापित शिव पिंडी के साथ अपने पैर रखकर घंटी तक अपनी पहुंच बनाई, क्योंकि घंटी जो है वो ऊंची होने के कारण उसके पकड़ में नहीं आ रही थी। घंटी खोलने के बाद उसने पांव रखा, घंटी खोलने के बाद चोर ने पिंडी के ऊपर जल हेतु रखी गई जो है वो गागर था वहां पर उससे पानी निकाला और हाथ धोए। वहीं मंदिर के अंदर रखे जो पटड़े हैं उसको उठाकर जो है वो ऊपर चढ़ा वो घंटी को निकालने के लिए, जहां पर जो है वो शिवलिंग भी थी, जो पिंडी थी, और फिर उसके बाद वो उसको लेकर के वहां से भाग गया। फिलहाल ये जो पूरा वाकया है जो हम आपको बता रहे हैं ये सीसीटीवी में कैद हुआ है और सीसीटीवी में कैद होने के बाद जो पंचायत सदस्य है उन्होंने जो है वो इसको पुलिस में शिकायत दे दी है और अब जो चोर है उसको ढूंढा जा रहा है। तो ये चोरियों की घटनाएं लगातार बढ़ रही है प्रदेश में। इसके अलावा बात करें मौसम को लेकर के, प्रदेश में मौसम अभी और खराब रहने वाला है। ये मान के चलिए कि अगले 4-5 दिन अभी और मौसम खराब है। आज भी शिमला में वर्षा हुई है और आपको बता दें हिमाचल में 23 अगस्त तक बारिश है और इसको लेकर के जो है वो येलो अलर्ट जारी किया गया है। हैवी टू हैवी रेन एट सम प्लेसेस, यानी कुछ जगहों पर बहुत तेज बारिश हो सकती है। और इसमें बता देते हैं आपको जहां आज अधिक बारिश हो सकती है 5 जिलों में फ्लैश फ्लड यानी बाढ़ को लेकर के अलर्ट हैं। जिस प्रकार से पिछले कल आपने देखा तकलेच के आसपास बादल फटा, हालांकि कोई जानी नुकसान तो नहीं हुआ है, लेकिन वहां पर जो सड़क है वो 50 मीटर धंस गई। तो इसलिए जब अलर्ट आते हैं तो थोड़ा सा सतर्क रहने की जरूरत होती है। जो अलर्ट है आज रात तक यानी कल सुबह 11 बजे तक ये अलर्ट जहां पर रहने वाला है उसमें चंबा जिला के कुछ क्षेत्र, कांगड़ा जिला, मंडी, सिरमौर, शिमला, इन जिलों में जो है वो अभी देर रात को वर्षा हो सकती है, अधिक वर्षा हो सकती है। तो ये मौसम को लेकर के जो हमारे पास अपडेट था वो भी हमने आपको पहुंचा दिया है। कोई सवाल आपका है कमेंट बॉक्स में सवाल आप भेज सकते हैं, कोशिश करेंगे जो कल 6 बजे का बुलेटिन होगा उसमें उसको लिया जाए। लेकिन डीए एरियर न मिलने से कर्मचारी काफी निराश नजर आ रहे हैं और अब जो ये कह सकते हैं जो स्वर हैं वो ये निकल कर आ रहे हैं कि हम कोई खैरात नहीं मांग रहे हैं, हम अपना हक मांग रहे हैं। और 12% पहले ही जो है वो पेंडिंग चल रहा है। कहीं कहाँ जो है वो एक जो है वो और अनाउंसमेंट करनी थी एक्स्ट्रा 16 हो जाता, लेकिन जो पुराना था वो भी नहीं मिला है। और अब जो कर्मचारी नेता है सचिवालय सेवाएं कर्मचारी जो महासंघ है उसके जो अध्यक्ष है संजीव शर्मा, उन्होंने कहा है कि सरकार 15 अप्रैल का इंतजार न करके उससे पहले ही इसी वित्तीय वर्ष में कम से कम अगर एरियर नहीं देना है तो डीए की जो एक किस्त है वो कर्मचारी और पेंशनरों को दे, ये उनकी मांग
मांग है, कर्मचारी नेता की मांग है। अब देखना पड़ेगा सरकार क्या करती है, लेकिन सीएम ने साफ तौर पर यह कहा है कि हम जो प्रदेश की वित्तीय स्थिति वो इतनी अच्छी नहीं है और 90,000 करोड़ से अधिक का कर चढ़ गया है और हम तो जो है वो कर्मचारियों की हर देनदारी देना चाहते हैं, लेकिन जो पिछली सरकार को देनी चाहिए थी देनदारी एरियर के रूप में वो उन्होंने नहीं दी, हमारे ऊपर लायबिलिटी छोड़ी है। लेकिन हम ये नहीं कह रहे कि हम नहीं देंगे। सीएम ने यही कहा था कि 75 से अधिक आयु के जो पेंशनर हैं 28,000 के आसपास से, उनको हम एक मुश्त इसी साल जो है वो इसी वित्तीय वर्ष में एरियर दे देंगे। जो अन्य कर्मचारी और पेंशनर बच जाते हैं उनको अगले जो वित्तीय वर्ष है उसमें हम एरियर भी देंगे और डीए भी देंगे। लेकिन कर्मचारियों की मांग ये है कि उससे पहले दिया जाए। जेबीटी को नए स्टेशन जो है वो जो मानसून सत्र है उससे पहले मिल जाएंगे जी। पेंडिंग रिजल्ट का मुद्दा बड़ा मुद्दा है, इसमें 903 और 969 का रिजल्ट अब आएगा। उसके बाद जो अन्य पोस्ट कोड उनका रिजल्ट आएगा। जो पोस्ट कोड 980 वाले लोग हैं उनको एक बार सीएम से और शिक्षा मंत्री से मिलना चाहिए, क्योंकि जिसमें अभी ये बता देते हैं, बहुत महत्वपूर्ण अपडेट है, जिसमें अभी जांच चल रही है, विजिलेंस जांच चल रही है, उनके रिजल्ट नहीं आएंगे। ये बता देते हैं हम आपको। जिनको कैबिनेट सब कमेटी से हरी झंडी मिलेगी उन्हीं के रिजल्ट आएंगे। उसमें हमने बता दिया है 20 पोस्ट कोड है, जिसमें से 903 और 939 का आ रहा है। बाकी जो इन प्रोसेस हैं अन्य 18 पोस्ट कोड, उसके बाद रिजल्ट आएंगे। जो विजिलेंस जांच के दायरे में है वो एक बार मिल रहे हैं जी, क्योंकि 980 वाला मैटर अभी सॉल्व आउट नहीं हुआ है, इसको हरी झंडी नहीं मिली है कैबिनेट सब कमेटी से। तो अभी के लिए फिलहाल इतना ही। कल जुड़ेंगे आपके साथ ठीक 6 बजे, नई खबरें लेकर के आएंगे, नई अपडेट आपको देंगे। जुड़े रहें ताज़ा खबरों के लिए हिमाचल दस्तक टीवी के साथ।